है ना। चलिए तो कल के सेशन में हम लोगों ने बेसिकली हम मतलब फोल्डर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे, उसी के बारे में डिस्कशन आगे हम बढ़ाएंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और मेरे ख्याल से सबका एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप जो है प्रॉपरली हो चुका है और सब लोगों ने हेलो वर्ड प्रोग्राम अपने अपने फ़ोन में चला लिया है। और हेलो वर्ड प्रोग्राम के लिए तो कुछ मेहनत करना ही नहीं है एंड्रॉयड के अंदर, हेलो वर्ड का प्रोग्राम तो ऑलरेडी यहाँ पे बना बनाया आ जाता है। जब आप नेक्स्ट 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 करते हो तो यहाँ पे आ जाता है। मैंने पंकज को बोला था भैया पूछ लेना, मैंने अमित को बोला था और कौन था और भी कोई है, जो भी है जिसको नहीं समझ में आया है, जिसने नहीं चलाया है या जो भी कोई दिक्कत है तो आप पूछोगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा। और इसमें बिल्कुल टाइम ना लगाएं, आप इसे इंस्टॉल जरूर कर लें। ठीक है, तो किसने कॉल काट दिया भाई? 1 मिनट। ये कॉल किसने काट दिया था? किसने काट दिया? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए भाई। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने ये सीखा कि भैया हमारे पास 3 तरह के फोल्डर। मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज कंफर्म मी, मुझे बताएं। जी सर, दिख रही है। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? कल के सेशन में हमने ये सीखा कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो जब हम चलाते हैं, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें होती है, 4 चीज़ें होती है। एक मैनिफेस्ट होती है, एक जावा होती है, एक रिसोर्स होती है और एक हमारा होता है ग्रेडल फाइल। तो ग्रेडल का तो ज़रूरत होता है, इसका ज़रूरत होता है तब जब हम मतलब हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने कोई प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, डिपेंडेंसी डाउनलोड करना है, कोई जार फाइल डाउनलोड करना है, उस केस में इसका हमारे लिए यूज होता है। बाकी जो हमारी मैनिफेस्ट होती है, इसमें एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, एप्लीकेशन का सारा डिटेल इसके पास होता है। इसके अलावा हमारे पास जो जावा फाइल होती है, इसमें सारा बिजनेस लॉजिक हम लिखते हैं। और इसके अंदर जो हमारा रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ड्राइवर, लेआउट, मैप, वैल्यूज एंड लेआउट। तो लेआउट में बेसिकली हम स्क्रीन की डिज़ाइनिंग करते हैं, लेआउट के अंदर हम बेसिकली स्क्रीन की डिज़ाइनिंग करते हैं और ड्राइवल के अंदर हम जो है स्टैटिक एक्सएमएल या कोई भी एक्सएमएल कोई भी रिसोर्सेज को संभाल के यहाँ रखते हैं। मिप मैप में बेसिकली हमारा लॉन्चर आइकन होता है और वैल्यूज़ के अंदर जो है हम बेसिकली जो भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो कलर की वैल्यू हो गई, चाहे स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई, उसको हम संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं फ़िलहाल अभी अपने एडीबी को कनेक्ट करूँगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एडीबी कनेक्ट हो गया। अब देखिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रन करने के लिए क्या करूँगा, वाइज़र भी चला देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से एप्लीकेशन दिखेगी। तो आप सब लोगों ने जब पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा तो भाई नेक्स्ट 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 करते हुए ये एप्लीकेशन बन के आ जाता है। मे भी किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बिल्कुल वहीं से समझा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इस एप्लीकेशन को भी क्लोज कर देता हूँ और एक नई एप्लीकेशन बना लेता हूँ। क्लोज प्रोजेक्ट कर दूंगा। ये वाली स्क्रीन जो आपको दिखेगी अभी, ये दिख रही है आपको स्क्रीन? ये स्क्रीन आपको तब आती है जब आप बिल्कुल एक फ्रेश प्रोजेक्ट रेडी करते हो, कोई फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हो, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद इस तरह से जब आपको स्क्रीन आ गया, अब आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाना है, इस पे काम कैसे कैसे करना है, उसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जब पहला प्रोजेक्ट हमें बनाना होता है। और क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाके आप अपना ये डिसाइड करते हो कि एप्लीकेशन जो बनेगा, ऐप जो बनेगा, उसकी स्क्रीन किस टाइप की होगी, है ना।
तो अलग-अलग टाइप की स्क्रीन अलग-अलग टारगेट को फिक्स करके बनती है, ऑटोमोटिव के लिए बनती है, एंड्रॉयड टीवी या वीआर, हमें एंड्रॉयड टैबलेट के लिए बनाना है। तो एंड्रॉयड टैबलेट या फ़ोन के लिए जो बनता है एप्लीकेशन, उसमें स्क्रीन किस टाइप की आपको रखना है। आपको अगर नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करना है तो ये, टैब व्यू रखना है तो ये, है ना? अगर आपको स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी चाहिए तो स्क्रॉल एक्टिविटी, अगर आपको मैप चाहिए तो मैप वाला लीजिए, ड्रॉवर वाला चाहिए तो ड्रॉवर ले लीजिए, है ना? तो जिस टाइप की एक्टिविटी आप डिसाइड करना चाहते हो तो बना सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एम्पटी एक्टिविटी होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये वाली एक्टिविटी हम यहाँ से ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, है ना? अब इस एक्टिविटी का नाम लिखा है माय एप्लीकेशन। इसका नाम सपोज करो हमने ले लिया हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है? हेलो वर्ल्ड ले लिया। अब ये एप्लीकेशन जो है ये डी ड्राइव के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम से यहाँ पे सेव होगा। तो डी ड्राइव के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम से सेव नहीं करना है हमें। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एंड्रॉयड का वर्क स्पेस एक अलग हो और वहाँ पे ये चीज़ जाके सेव हो, ठीक है? तो ये हमारा वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस के अंदर जो है ये हमारा हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बन के आएगी, ठीक है? और ये उसके पैकेज का नाम होगा। ये ऐप होगी, ये लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट जावा है और ये मिनिमम एसडीके जो है ये 16 है। ये हमें ये बताता है कि एप्लीकेशन जो है मिनिमम इतने एचटीके एपीआई लेवल पे यानी कि जेली बिन तक ये चलेगा और मैक्सिमम तो सब पे चलेगा। मिनिमम मतलब इतना होना चाहिए, ठीक है? इसको फिनिश करिए। तो जैसे आप इसे फिनिश करते हो यानी कि एक एप्लीकेशन में हमने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट 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 फिनिश करना है। तो इसको करते ही हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है, ऐप हमारा बन के आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी चल जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अभी पहले मैं आपको रन करता हूँ, रुकिए। यहाँ से एडीबी वाईफाई है, वो कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन हमारा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है? तो इसी पे मैं आपको अपनी एप्लीकेशन रन करूँगा। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, अभी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे बिल्ड हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये खोजना है कि एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड का कोड कहाँ लिखा होता है। तो कोई मुझे गाइड करेगा कि एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, किस जगह से हमें मिलेगा? ठीक, अभी मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है? अभी आप देखिएगा। एक-एक करके चेंजेस करेंगे तो हमें पता चलेगा, मतलब एग्जिस्टिंग ऐप होती है और ऐप में ऑलरेडी कोड होता है, बस हमें कोड में थोड़ा-थोड़ा चेंज करना है, अपने आप जो चीज़ें बनना शुरू हो जाएँगी यहाँ पे। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, प्रोजेक्ट का बिल्ड हो रहा है और 2 चीज़ें हैं, एक जावा है और एक लेआउट है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ एप्लीकेशन बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ बिल्ड हो गया, ठीक है? और ये पहले वाला जो प्रोजेक्ट था हेलो वर्ल्ड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैं मार देता हूँ कट और यहाँ पे एक फ़ोल्डर में डाल देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ हाय, ठीक है? हाय नाम के फ़ोल्डर में सारा चीज़ उठा के रख देता हूँ, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट अपना एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता है और वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का अलग है, इस प्रोजेक्ट का अलग है, ऐसा। इसलिए मैंने बना दिया ये, ठीक है? कोई बात नहीं, एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई, ये हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है? 2 प्रोसेस अभी रनिंग है, रन होने दीजिए तब तक मैं ये आपको समझा दे रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए कहाँ लिखा हुआ है? कोई बताए? कुछ जानने की कोशिश करा किसी ने? हुँ? यस। सर रिसोर्सेज में लेआउट के अंदर एक्सएमएल में होता है। सर एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में लिखा है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल में लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे। तो अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करके नेक्स्ट 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 लाते हो, तो अपने आप आपको ये इस तरह से डायरेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है और यहाँ पे चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है? टाइम लग रहा है।
सर आवाज नहीं आ रहा है। तो बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज क्या क्या आएगा? अभी मैं चुप हूँ। अभी मैं चुप हूँ। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ से बिल्ड हो गया है ना। एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ पहले, ठीक है, आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए एप्लीकेशन को यहाँ रन करूँगा। मेरा तो अभी बहुत अच्छा हो गया है। मैं तो बस वायर वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एप्लीकेशन बिना वायर से कनेक्ट करे जी मज़ेदार तरीके से चलता है हमारा तो। ठीक है, मेरा से चलता है, अपना देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो जाएगा और चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही करके हम चेंज मारेंगे, एक ही करके चेंज करेंगे यहाँ पे। तो चल जाओ भाई, कहाँ गया? बिल्डिंग हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। अभी ये चलता है, यहाँ पे टाइम लगाता है। पहली बार चलता है तो टाइम लगा देता है। नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ भी चेंज करके चलाएंगे टाइम नहीं लगाएगा। तो मेन मेथड में देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। यहाँ से वो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका दो व्यू होता है, एक डिजाइन व्यू होता है और एक, इसको स्प्लिट कर दोगे तो डिजाइन और टेक्स्ट दोनों एक साथ दिखने लगेगा। इसको करने से कोड व्यू आता है, इसको डिजाइन और स्प्लिट दोनों हो जाता है। तो दोनों रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट व्यू नाम का टैग है और इस टैग में ऑलरेडी यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। देखिए ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। यही हेलो वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, समझ रहे हो आप? ये हेलो वर्ल्ड है। अभी देखिएगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखे आ जाएगा। अभी ग्रेडल स्टिल रनिंग है और टाइम ले रहा है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, नहीं अभी बिल्डिंग हो रही है। तो इस हेलो वर्ड को यहाँ से हम हटा देंगे, जो भी लिख देंगे, हेलो हाय बाय कुछ भी लिख देंगे तो वो रन होके आ जाएगा एप्लीकेशन में। एक मिनट, स्टिल इट इज रनिंग। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन हो रहा है। पहली बार के लिए थोड़ा टाइम लग लेता है भाई ये। ठीक है, देखिए इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है तो मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। हेलो वर्ड जो लिखा आ गया क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ड यहाँ पे था ऑलरेडी। तो मैंने हेलो वर्ड की जगह पे हेलो सूर्य लिख दिया और बस मैं अब रन करना चाहता हूँ। तो जब मैं रन करूंगा तो इस प्ले बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ से करूंगा रन ऐप तो ये पूरा स्टार्टिंग से रन करेगा, टाइम लेगा। और यहाँ देखिए लिखा है अप्लाई चेंजेस, तो जैसे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये फट से हमारा रन होके आ जाएगा। जो चेंजेस हमने करे थे वही बस मतलब उसी को लोड करके हमें देगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं चलाएगा ये। तो अप्लाई चेंजेस थोड़ा जल्दी काम कर जाता है, समझ रहे हो? तो अप्लाई चेंजेस, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए अप्लाई चेंजेस पे हमने क्लिक किया था ना, तो ये अप्लाई चेंजेस कर रहा है। स्टिल जो है ये यहाँ देखिए टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अप्लाई चेंजेस सक्सेस हो गया, अप्लाई चेंजेस हो गया सक्सेस और यहाँ पे देखिए हेलो सूर्य लिखा आ गया। सर आपकी वॉइस सर ब्रेक कर रही है, स्क्रीन भी। एक मिनट, इन्होंने प्रीतम ने कॉल ही काट दिया। तो इसमें कॉल चलता है ना तो कॉल पे और बढ़िया चलता है। हाँ प्रीतम, कॉल नहीं काटना है ना। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, क्लास में ही हो गया प्रीतम वो चीज? यस। नहीं सर।
अच्छा अच्छा लेकिन सर कल तक सर करके दिखाऊंगा सर। करना, कोई बात नहीं। तो अब सही आ रही है ना आवाज? पता नहीं कॉल करने पे नेट सही चलता है, वैसे नहीं चल पाता है। तो इस तरह से देखो, हमने हेलो सूर्य लिख दिया और इस तरह से ये चल गया है ना। अब क्या है कहानी कि भाई यहाँ टेक्स्ट व्यू है, तो ठीक है, यहाँ टेक्स्ट व्यू इसलिए टेक्स्ट व्यू दिख रहा है। अब ये जो हमारा डिजाइनिंग का पूरा कोड है, ऐसे समझ लो कि यहीं पे लिखा जाता है, यहीं पे लिखा जाता है, और जो जावा का कोड है यहाँ पे लिखा जाता है। तो डिजाइनिंग में जो कुछ भी चेंजेस मारोगे, आप चाहो तो पूरा डिजाइनिंग हटा दो और नई डिजाइनिंग बनाना शुरू करो। यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है हटा दो, ठीक है, यहाँ पे जो लेआउट है वो हटा दो, ठीक है, ये सब कुछ हटा दोगे आप, जो आप अपने हिसाब से लेना चाहोगे। जैसे मैं यहाँ से लेआउट भी बदल दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लेआउट लेकर रखा है। ये पहला लेआउट आपको समझाने के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ से लीनियर लेआउट लेके समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं आपको, वैसे लेआउट बहुत सारे होते हैं, लीनियर होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे होते हैं, यहाँ से आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने लीनियर ले लिया तो ये लीनियर लेआउट हो गया। अभी देखिए, तो सबसे पहले आप समझिए, चलिए मैं पहले इस एक्सएमएल की चीज़ों को समझाता हूँ आपको कि इस एक्सएमएल में क्या कहानी होती है। देखिए, एक्सएमएल के माध्यम से यहाँ पूरे डिजाइनिंग होती है और जावा के माध्यम से बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। तो एक्सएमएल में जो भी डिजाइनिंग होती है, इसमें ऑलरेडी ये डिजाइनिंग था, पहले ये था ना। सॉरी, ये सब गायब भी कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड जेड करके कैंसिल करो, इतना पीछे नहीं ले जाना है। पता नहीं कहाँ चला गया भैया, कितना पीछे में ले गया यार इसे, प्रोजेक्ट के अंदर। ये कहाँ चला गया भाई, कोड ही चला गया। मैंने इतना कंट्रोल जेड कर दिया कि ये कंट्रोल वाई कर दूं फिर से आ जाए। ये कंट्रोल जेड जेड करते हुए कहाँ चला गया है। अच्छा, इसको चल प्रोजेक्ट मोड में ओपन कर दूं तो हेलो वर्ड आ जाएगा। एंड्रॉयड मोड में ओपन करता हूँ, फिर देखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। सारा चीज़ ही हट गया क्या? अच्छा जी, अब अंडू भी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। आर यू वांट टू एग्जिट? यस, टर्मिनेट, ओके, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा मैं एप्लीकेशन को चलाता हूँ, क्या मेरे चेंजेस आएंगे या सब हट जाएगा? ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक कुछ दो चार ज्ञान वाली बातें आपको बताते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि एंड्रॉयड के अंदर ना जो डिजाइनिंग का कोड है वो एक्सएमएल में करेंगे, बिजनेस लॉजिक जावा में लिखेंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक्सएमएल में भी कैसे काम करना होगा? एक्सएमएल में काम करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो चीज़ें क्या हैं? वो है कि भाई आपको एप्लीकेशन में, चलिए आपको मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप लोग AWT या स्विंग पढ़ रहे थे, तो AWT और स्विंग में आप, अगर आपको एक फ्रेम बनाना है ना। ये क्या है भाई, जरा ये देखें, बड़ा अच्छी चीज लग रही है। कह रहे हैं यू कैन इंजेक्ट एसक्यूएल इनटू अ स्ट्रिंग लिटरल, आल्ट दिस एंड यूज दिस, ओके। कह रहे हैं JDBC का भी कोडिंग यहाँ पे डायरेक्टली करो, ये बता रहे हैं ये सब। नेक्स्ट टिप, ठीक है, JVM ID, चलो ठीक है, ये सब बताते रहते हैं, टिप ऑफ द डे। भाई वो तो मेरा नेक्स्ट 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 करते हुए गायब ही हो गया, वो बहुत जालिम था यार। ये हेलो वर्ड, ओके, कहीं ऐसा नहीं ना हेलो वर्ड ये था ना भाई, वो पता नहीं कैसे क्लास ही हट गई वो पूरी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ना ये रेशेंट में जाके, वो पुराना प्रोजेक्ट था ना वो, अब वो भी नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं ओपन में जाके, ठीक है, मैं डी ड्राइव में जो हाई करके प्रोजेक्ट है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, दिस विंडो कर लूंगा तो इसी विंडो में आएगा, और न्यू करता तो नया विंडो ओपन करके देता। तो हाई में भी तो हमने कोई कोड लिखा तो नहीं था, वही सेम चीज़ था। ठीक है, तो चाहे हेलो वाला चले हाई वाला चले, एक ही बात है। कुछ कोड तो किसी में भी नहीं लिखा हुआ था, है ना। वो पहले बना हुआ था, इस बार मैंने नया बनाया था, बस यही डिफरेंस था। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको जावा में, जावा के AWT में, ठीक है, तो थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जावा के AWT के माध्यम से कोई एक फ्रेम बनाना है, बटन बनाना है, लेबल बनाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो क्या क्या स्टेप होते हैं, किसी को पता है?
एनीवन? अरे फ्रेम से एक्सटेंड करना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, AWT में GUI प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले ना आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंटेनर। कंटेनर जो है कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकता है, कोई विंडो हो सकता है, कोई पैनल हो सकता है, कोई डायलॉग हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंटेनर के अंदर आपको कंपोनेंट डिजाइन करने पड़ेंगे। तो कंटेनर को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, रिकमेंडेड अप्रोच है, वो है क्या? वो है फ्रेम। तो इसीलिए प्रीतम ने बोला कि फ्रेम आप यूज कर लीजिए। बट कोई ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रेम ही यूज करना है हमें। हम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं और कुछ और भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? है कि नहीं? प्रीतम, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप फ्रेम के अलावा कुछ भी तो यूज कर सकते हैं, ऐसे तो मैंडेटरी है नहीं कि फ्रेम ही यूज करना है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो मतलब आपको बस वो सबसे पहले कंटेनर। यस। अब थोड़े अपने दिमाग में आप सोचिए कि अगर आपको अपने घर में टाइल लगाना है या आपको अपने वॉशरूम में टाइल लगवाना है, तो वॉशरूम बनवाना पड़ेगा ना, तब तो टाइल लगवा पाओगे, या बिना वॉशरूम बनवाए ही टाइल लगवा लोगे? बोलिए। ठीक है, तो जो वॉशरूम आप बनाओगे वहाँ पे जो एरिया होगा वो हो गया हमारा एक कंटेनर, जहाँ पे हम अपने टाइल्स को उठा उठा के चिपकाएंगे। ठीक है, तो वो जगह तो होना चाहिए ना जहाँ टाइल चिपकेगा। मैंने कहा जी ये मेरे घर में टाइल लगा दो, हर जगह टाइल लगा दो। ठीक है, उसने कहा मिट्टी में नीचे भी लगा दे टाइल, नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ पे, दीवालों में, जिस जगह पे, जिस एरिया में, जिस जगह। तो उसी तरह से कहने का मतलब, जब हम कोई भी अगर हम कंटेनर बनाते हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉरी, कोई भी कंपोनेंट अगर हमें लेना है, जैसे बटन लेना है, टेक्स्ट फील्ड लेना है, चेक बॉक्स लेना है, रेडियो बटन लेना है, कोई भी ऐप उठा के देख लो, उसमें हजारों इमेज होंगे, है ना। तो वो सारी चीजें पहले कंटेनर में बनता है, फिर कंपोनेंट बनता है। कंटेनर को ही एंड्रॉयड की भाषा में लेआउट बोला जाता है, लेआउट बोला जाता है। तो लेआउट को एक दूसरे भाषा में व्यू ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यू ग्रुप। तो ऐसा कहा जाता है एंड्रॉयड में सारा चीज व्यू ग्रुप और व्यू के माध्यम से होता है। तो पहले आप व्यू ग्रुप बनाइए और उसके अंदर व्यू ग्रुप बनाइए, सॉरी, व्यू ग्रुप बनाइए, उसके अंदर व्यूज बनाइए। ठीक है, आप गूगल पे टाइप करिए व्यू एंड व्यू ग्रुप इन एंड्रॉयड। सबसे पहला चैप्टर यही है, एक तरह से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्यू एंड व्यू ग्रुप इन एंड्रॉयड, व्यू एंड व्यू ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी साइट पे मत जाओ, हम सीधी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, हम एंड्रॉयड डेवलपर्स की साइट पे जाएंगे। वैसे जाएंगे तो हजारों जगह पे हजार चीजें मिलेंगी, पढ़ सकते हो। बट व्यू का मतलब हो गया, यहाँ व्यू का मतलब हो गया कि भाई हमारे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स वगैरह वगैरह। और व्यू ग्रुप का मतलब हो गया, व्यू ग्रुप इज अ स्पेशल व्यू। देखो व्यू ग्रुप क्या है? व्यू ग्रुप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, व्यू ग्रुप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है व्यू ग्रुप। और कह रहा है कि स्पेशल व्यू है दैट कंटेन्स अदर व्यूज, मतलब अदर व्यूज को ये रख सकता है, यानी कि कॉल्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो व्यू ग्रुप इज अ बेस क्लास ऑफ द ऑल लेआउट्स एंड व्यू कंटेनर्स। तो ये सारे कंटेनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला, जैसे आपने बोला ना कि आप पहले फ्रेम बनाओ, तो फ्रेम क्यों बनाओ या फ्रेम से एक्सटेंड क्यों करो? क्योंकि फ्रेम के अंदर ही हम बटन बना सकते थे, लेबल बना सकते थे, टेक्स्ट फील्ड बना सकते थे जावा के अंदर। उसी तरह से जब आप एक व्यू ग्रुप बनाओगे, एक व्यू ग्रुप बनाओगे, व्यू ग्रुप का मतलब लेआउट बनाओगे, तभी तो आप उसके अंदर व्यू डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो जैसे अगर अगर मुझे भी याद है, मैंने भी टाइल्स का काम करवाया था, तो मैंने देखा ना कि जब वो टाइल लगाने वाला लगा रहा था ना, तो उसने पता है क्या कर दिया? ये फर्श पे उठा के एक साथ टाइल बिछा दिया, समझ रहे हो? ऐसे उठा के लगा देते हैं, एकदम लेआउट तैयार कर देते हैं वो। ठीक है, कि ये टाइल यहाँ लगेगा, ये पत्थर यहाँ लगेगा, ये चीज यहाँ लगेगा, समझ रहे हो? मतलब इस तरह से वो एक लेआउट तैयार कर देते हैं। और जब एक लेआउट वो तैयार कर लेते हैं, तो बस उठा उठा के उस पर चिपकाना ही रहता है बस, है ना। तो उसको रखना बड़ा आसान हो जाता है, उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करो कि पहले एक क्या बनाओ, एक बनाओ व्यू ग्रुप, समझ रहे हो? क्या बनाओ? आप व्यू ग्रुप बनाओ। जिस पर्टिकुलर व्यू ग्रुप को हम बोलेंगे लेआउट। तो लेआउट का मतलब जी
आप समझदार हो, कंपोनेंट को अरेंज करने का तरीका कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ होगा, कौन सी कंपोनेंट किस तरह से रखी जाएगी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। समझ रहे हो, कंपोनेंट का अरेंजमेंट कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज करा जाएगा, दैट इज अरेंजमेंट। तो कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए, कंपोनेंट को अच्छे से रखने के लिए एक लेआउट काम में सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो जावा में भी होता था, जावा में होता था फ्लो लेआउट, ग्रिड बैक लेआउट, है ना। तो पहले आप कंटेनर बनाते थे, फिर लेआउट बनाते थे, फिर उसके बाद सारे कंपोनेंट को एक साथ अरेंज करने के लिए उस लेआउट का यूज करते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लेआउट का कंसेप्ट है। तो लेआउट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे लेआउट होता है लीनियर लेआउट इज जस्ट लाइक अ फ्लो लेआउट। फिर फ्रेम होता है, फिर ग्रिड होता है, फिर एब्सोल्यूट होता है, फिर रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट तो खैर अब यूज ही नहीं होता है, वो डिप्रिकेटेड है। फिर हमारा एक लेआउट है, बहुत सारे लेआउट हैं, अलग अलग टाइप के लेआउट हैं, और जो लेआउट ही है वही हमारा व्यू ग्रुप होता है। समझ रहे हो आप। और उसके बाद व्यूज कौन से होते हैं, व्यूज बाकी सब तो व्यू ही हैं, चाहे बटन हुआ, चाहे लेबल हुआ, चाहे टेक्स्ट फील्ड हुआ, चाहे चेक बॉक्स हुआ, ये सब व्यूज हैं। तो व्यूज मतलब व्यू जो हो गई हमारी एक सुपर क्लास हो गई, व्यू हमारा एक सुपर क्लास हो गया, और व्यू को ही एक्सटेंड करके बहुत सारे सब क्लासेस बनाए गए हैं। उसमें से अब देखो ना, व्यू ग्रुप जो है ये व्यू को भी एक्सटेंड करता है। यानी कि जो हमारा बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड हो गया, जो बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये सब हमारे व्यू ही हैं। ठीक है, इवन लेआउट भी हमारा एक व्यू है, लेकिन लेआउट भी हमारा व्यू है, लेकिन व्यूज के पास व्यू ग्रुप को कंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर है ऐसे व्यू और व्यू ग्रुप पढ़ेंगे। चलिए जरा हम जहाँ से हम चेंजेस करने जा रहे थे वो आप देखिएगा। ये देखिए, यहाँ से हम स्प्लिट करके इसको 2 मोड में ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बाय डिफॉल्ट व्यू ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट वाला थोड़ा सा अभी पहले दिन ही मत समझिए, हम इसको कंस्ट्रेंट को हटा के, यहाँ से इसको हटा के कर देते हैं लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है एक डायरेक्शनल फ्लो में एक के बाद एक। ठीक है, तो लीनियर लेआउट, लीनियर लेके कंट्रोल स्पेस कर दिया, तो ये देखिए लीनियर लेआउट आ गया। अब लीनियर लेआउट जब मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इस पर्टिकुलर लेआउट में क्या क्या होता है, सबसे ऊपर एक्सएमएल का वर्जन है, ये नीचे एक्सएमएल की स्कीमा है, मतलब इस लोकेशन पे आपका लेआउट पड़ा हुआ है। बाकी इसके नीचे जो कुछ टूल्स हैं, ये क्या नाम है, चलो मैं ये हटा देता हूँ आपके लिए, ये हटा देता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू को भी हटा देता हूँ, मैं आपको पूरा एक एक करके सारा चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक्सएमएल का वर्जन हो गया, फिर ये देखो ऐप की हमें ज़रूरत है ही नहीं, हटा दो, ये डीम्ड आ रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये भी हटा दो। ठीक है, बाकी ये टूल्स करके जो लिखा हुआ है टूल्स स्कीमा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हटा दीजिए। एक मिनट, टूल्स स्कीमा को हमने हटा दिया, है ना। और ये मैंने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, कॉन्टेक्स्ट हटाना चाहते हो या कॉन्टेक्स्ट रहने देते हैं, कॉन्टेक्स्ट रहने देते हैं। कॉन्टेक्स्ट वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या है ये समझ लो, ये टैग की डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना टूल्स, टूल्स की डेफिनेशन देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, टूल्स यहाँ से यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने इसको हटाया ना, नीचे एरर आने शुरू हो गया, देखो एरर आ रहा है ना, इसलिए इसको रहने दो। तो टूल्स कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एक्सएमएल है, ये जो एक्सएमएल है, ये जो हमारा एक्सएमएल है इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहा है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को ये यूज कर रहा है, मेन एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आप हटा भी दोगे तो इसकी जरूरत नहीं होती है, अगर आप लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए। अच्छा, उसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्थ और हाइट। तो विड्थ हाइट का मतलब होता है कि जी आपका जो, अच्छा चलो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके पीछे आता हूँ। देखिए एंड्रॉयड में क्या है ना कि जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, जो भी चीज़ यूज़ करते हो, जो भी टैग यूज़ करते हो, इस टैग की कहीं ना कहीं डेफिनेशन पड़ी हुई है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने लेआउट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है XML XMNS और उसके बाद कॉलर करके एंड्रॉयड लिखा हुआ है, उसके बाद इक्वल टू एक करके वैल्यू दी गई है। मतलब अगर मैं ये वैल्यू हटा दूं, ये वैल्यू मान लो ये वैल्यू हटा दूं मैं, ठीक है, तो देखो यहाँ एंड्रॉयड के सामने एरर आना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप टैग यूज करते हो, जो भी चीज़ें आप यूज करते हो ना नीचे, जैसे मान लो कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक्सएमएल का वर्जन तो हमारे लिए ज़रूरी है ना, हाँ है। अब इस लीनियर, ये लीनियर लेआउट है, ये टैग है, ये टैग है। टैग कैसे लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट लगाओ और टैग का नाम लिखो, उसके बाद इस टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस टैग के अंदर
एक पर्टिकुलर डीटीडी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। जो भी हम टैग यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो होती है। तो ये जो टैग आप लिख रहे हो जिसका नाम है एंड्रॉयड कॉलन लेआउट, एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन समथिंग, कुछ भी करके लिखोगे, एंड्रॉयड कॉलन करके ऐसे लिखोगे तो आपको ये टैग की डिटेल आ जाएंगी। तो जो भी टैग है उनका प्रीफिक्स एंड्रॉयड है। अब ये जो एंड्रॉयड प्रीफिक्स है ये कहाँ से है और कैसे है, इसकी मीनिंग देखो यहीं पे डिफाइंड है कि यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन हाइट। तो एंड्रॉयड में जो भी टैग आप यूज करते हो ऐसे लिखते हो। पहले उसका सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स यही होता है कि आप पैरेंथेसिस लगाइए, ऐसे पहले लिखिए प्रीफिक्स, फिर लिखिए कॉलन, फिर लिखिए सफिक्स, SUFIX, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स लिखने के बाद इसको तुरंत बंद कर दीजिए, या आप प्रीफिक्स सफिक्स लिखने के बाद लास्ट में यहाँ बंद करिए, आपकी इच्छा है। टैग ओपन है तो क्लोज भी होना चाहिए। तो जिसमें प्रीफिक्स जो होता है एंड्रॉयड होता है, तो आप लिखेंगे एंड्रॉयड कॉलन, ठीक है, ANDROID, एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, हाइट, लेंथ, मतलब ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं यार, बहुत सारे, मतलब कह सकते हो कि इसके अंदर सफिक्स पड़े हुए हैं। तो जैसे एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन हाइट, और एंड्रॉयड कॉलन विड्थ ये टैग का नाम है। एंड्रॉयड इज अ प्रीफिक्स और उसका विड्थ हाइट, एंड्रॉयड तो फिक्स होता है, ये सफिक्स हो गया। और ये जो मैच पेरेंट और मैच पेरेंट लिखा है ये वैल्यू है। तो देखो जब आप ऐप बनाओगे तो उसमें स्क्रीन होगी, स्क्रीन इस लीनियर लेआउट से बन गई। ये लीनियर लेआउट क्या कहता है? लीनियर लेआउट कहता है कि मैं कंपोनेंट को ना एक एक के बाद एक डायरेक्शनल फ्लो में अरेंज करूंगा, है ना, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो ये कंपोनेंट को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अरेंज करता है। लीनियर लेआउट कंपोनेंट को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अरेंज करता है, ठीक है ना, एक के बाद एक डायरेक्शनल फ्लो में। इट वर्क जस्ट लाइक अ फ्लो लेआउट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लीनियर लेआउट ले लिया, लेकिन जो कोई लेआउट हम लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे अगर टाइल लगवाना है अपने वॉशरूम में, तो वॉशरूम का एक साइज होगा ना कि कितने बाय कितने का है, टोटल एरिया कितना है, 500 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है। तो जी वो एरिया हम डिसाइड करेंगे। तो हमने एक लीनियर लेआउट लिया, अब लीनियर लेआउट का हमने विड्थ और हाइट बता दिया कि भाई ये ना इतना, मतलब मैच पेरेंट का मतलब हो गया कि जब ये एप्लीकेशन जिस फोन में चलेगा उसी फोन के हिसाब से अपनी साइज को मैच कर लेगा। मैच पेरेंट मतलब हमारा पेरेंट है फोन, डिवाइस, जिस भी डिवाइस में चलेगा उसी हिसाब से मैच कर लेगा। और एक होता है मैच पेरेंट, और इसको कंट्रोल स्पेस करोगे तो एक होता है रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट का मतलब जितना बड़ा कंटेंट है उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा। तो मैच पेरेंट ही रहने देते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें वैल्यू भी दे सकते हो, 100, 200। अब 200 100 में क्या है, अब ये मेजरमेंट यूनिट है। डीपी दे दो, IN दे दो, MM दे दो, PX दे दो, PT दे दो, SP दे दो, ये हमारे मेजरमेंट यूनिट हैं जो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। DP मतलब डेंसिटी पिक्सल, IN मतलब इंच, MM मतलब मिलीमीटर, PX मतलब पॉइंट, PX मतलब पिक्सल, SP मतलब स्केल पिक्सल, ऐसे करके होता है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जब आप इसमें वैल्यू दोगे तो इस वैल्यू में कितने डीपी में कितने पिक्सल होते हैं, किसका कितना वैल्यू होता है, ये गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हो, है ना, कि कितने डीपी में। वैसे जब हम आगे काम करेंगे तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हम रैप कंटेंट और मैच पेरेंट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैच पेरेंट पे ही आपका ये लेआउट अभी फिक्स है। तो अभी अगर हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी और कुछ नहीं आएगा, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है। एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी जो मतलब लेआउट रेडी है, उस लेआउट में अभी बाकी चीज़ें रेडी नहीं है, ओनली लेआउट रेडी है। तो ऐप रन हो जाओ भाई, ठीक है, रन हो रहा है, ठीक। तो ये देखिए एप्लीकेशन चल रही है, अभी तो रन हो रहा है। तो ठीक है, ब्लैंक चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे बटन चाहिए, नहीं मुझे लेबल चाहिए, मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, मुझे चेक बॉक्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप यहीं पे बनाना शुरू कर दो। आपने कहा कैसे बनाएंगे, तो बस आप ग्रेटर देन का साइन लगाओ, बाकी कहानी वो खुद ही बताएगा कि आप इस लेआउट के अंदर से ये क्या बनाना चाहते हो। कुछ दूसरा लेआउट, चेक बॉक्स, क्रोम, ड्राइवर, एडिट टेक्स्ट पैनल, फ्रेम, बॉर्डर, ये फलाना डिमाका, सब कुछ है, सब कुछ है।
ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ से आप जाइए इसको डिज़ाइन मोड में जाइए, ठीक है, ओनली डिज़ाइन मोड में चले जाइए। स्प्लिट मोड में करते हो तो दोनों चीज़ें खुल गई थी, ठीक है। तो एक तरफ डिज़ाइन और एक तरफ ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लेआउट, वैलिडेटर, ग्रेडल, डिवाइस, ये सब है, लेकिन फिलहाल मैं डिज़ाइन मोड में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए क्या है, आप क्या लेना चाहते हो? टेक्स्ट व्यूज़ लेना चाहते हो, बटन, इमेज, रिसाइकलर, या कोई लेआउट? लेआउट लेना चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड अभी नहीं करूँगा, ठीक है। आप अभी अभी क्या करो, स्प्लिट ही करके इसको रखो और कुछ भी बनाओ। एक एप्लीकेशन में क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, वो सब कुछ आप यहाँ टैग से ऐसे बना सकते हो। ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगाओ, और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद ये आपको क्या बनाना है, जब मान लो बटन बनाना है तो आप बी लिख के एंटर मार दो। अब देखो ये बटन, अब जब जैसे आपने बटन लिखा तो कह रहा है कि बटन क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगा। हमने कहा उसकी विड्थ रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट, मतलब जो मैं कंटेंट दूंगा उतने बड़ा। तो कंटेंट का मतलब क्या, इसको क्लोज कर दीजिए। कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मैं इस पर लिखूंगा, तो इस लिखने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आपको प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे सारा, जैसे एक होता है विड्थ, एक होता है हाइट, फिर होती है टेक्स्ट, फिर हर चीज की जो है, हर चीज की यहाँ पे मतलब वो है, वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट में आप क्या दे सकते हो, एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, मैंने कहा लॉगिन लिखा रहेगा, तो ये लॉगिन लिखा आ गया। तो देखो इसकी विड्थ और हाइट कितनी बड़ी है, लॉगिन जितनी बड़ी है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उतनी बड़ी है। टेक्स्ट बढ़ाओगे, ये देखो ये देखो ये देखो, टेक्स्ट बढ़ते ही इसकी हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, साइज बढ़ गई, है ना। तो टेक्स्ट घटाओगे, साइज घट जाएगी, समझ रहे हो। तो अगर मान लो कि मैं इसकी विड्थ रैप कंटेंट रख दूं, नहीं मैच पेरेंट कर दूं, तो ये पूरा पेरेंट जितना इसका पेरेंट है। अभी इस बटन का पेरेंट कौन है, इस बटन का पेरेंट ये लेआउट है, तो ये पेरेंट के बराबर ये मैच हो गया, ये पूरा, समझ गए, ठीक है। तो ये बटन बन के आ गया। लेकिन इस बटन के पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे लगाओ। इसके लिए क्या टैग होता है, बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसे बैकग्राउंड लिखिए। अब बैकग्राउंड में यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पे @ करके इतनी सारी चीजें आने लगी। ये सब क्या है, पहले इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज करो कि आपको ना एंड्रॉयड के किसी भी एप्लीकेशन में आप एक एक्सएमएल में यूज कर रहे हो, या यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज बनाई गई हैं उस रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह यूज कर रहे हो, जैसे इस लेआउट को, या इस लेआउट में इस वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को यूज कर रहे हो, चाहे कलर हो गया, चाहे ये हो गया, ठीक है, या ड्रॉबल हो गया। तो अगर एक्सएमएल में एक्सएमएल की ही कोई चीज कॉल करनी है तो बड़ा आसान है, क्या लगाना, @ लगाना है, बस खत्म कहानी, ठीक है। जैसे आपने @ लगा दिया और उसके बाद क्या लगाना है, कलर लिखने, कलर आ जाएगा। आपने कहा सर ये कलर तो हमारे पास है, लेकिन कलर ब्लैक, ये कलर के साथ ब्लैक क्या है, तो कलर के साथ ब्लैक की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड होगी, ये देखिए कलर के अंदर, ये देखिए ब्लैक वैल्यू यहाँ डिफाइंड होगी कहीं, देखिए है ना ब्लैक वैल्यू डिफाइंड। तो ये ब्लैक है और ब्लैक की ये वैल्यू है, वैल्यू वहाँ पहुँच गई, समझ गए। इस तरह से कहानी होगी। अगर आपको कोई ब्लैक नहीं लगाना है, कलर के अंदर कोई और कलर लगाना है, तो और भी बहुत सारे कलर हैं जो वहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कलर आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे नहीं होंगे। तो वो कलर कहाँ से आ रहे हैं, वो उसकी लाइब्रेरी के पार्ट होंगे, इंटरनली कहीं पे डिफाइंड होंगे, है ना। तो ये पर्पल था तो इस तरह से कलर आ गया, ब्लैक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इसका बैकग्राउंड, आपने कहा नहीं बैकग्राउंड में ना कलर नहीं लगाऊंगा मैं तो फोटो लगाऊंगा, ठीक है। तो फोटो भी लगा सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लीजिए आप, जो आपको लगाना है वो लगाइए, है ना। बस आप अब जब पिक्चर कहाँ रखोगे, फोटो कहाँ रखोगे, इस ड्रॉएबल में रखोगे। कोई फोटो कहीं से लाइए, ड्रॉएबल में पेस्ट कर दीजिए, और @ करके लिखिए ड्रॉएबल और उस फोटो का नाम, बस आपका वो फोटो, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे हटाइए, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे लिखिए ड्रॉएबल। अब ड्रॉएबल जैसे लिखोगे तो देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आने लगेंगी। तो बड़ा आसान है कहानी, मतलब देखो ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने एक बात आपको बताई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, क्या, अगर किसी जावा में किसी एक्सएमएल की चीजों को यूज करना है ना, किसी जावा फाइल में एक्सएमएल की चीजों को, यानी कि आप जावा के डेवलपर हो, आप जावा में एक्सएमएल की चीजें यूज करना चाहते हो, तो हमेशा किसको याद करोगे, आर को याद करोगे, क्योंकि एक्सएमएल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिसोर्स, और सारे रिसोर्स की जो एंट्री होती है वो आर में हो जाती है। आर डॉट जावा में सारे रिसोर्सेज की एंट्री अपने आप हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर
अगर आपको एक्सएमएल की चीजें एक्सएमएल में ही कॉल करनी है तो एट द रेट ये एक बहुत ही बड़ा मतलब की मंत्र है, की फॉर्मूला है, जिसके थ्रू आपको किसी एक्सएमएल की चीजें एक्सएमएल में यूज करनी है तो डायरेक्टली आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, एट द रेट लगाना है, एट द रेट लगाना है, एट द रेट लगा के चीजें कॉल कर लेनी है। तो जैसे हमने लगा दिया एट द रेट कलर तो कलर आ जाएगा, एट द रेट ड्राइबल तो ड्राइबल आ जाएगा, एट द रेट मिप मैप तो मिप मैप आ जाएगा। देखो MIP लिखा, अब मिप मैप में IC लॉन्चर नाम का एक इमेज है, एंटर मारा तो वो इमेज इसके बैकग्राउंड में सेट हो गया। देखो यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे था, बैकग्राउंड में सेट हो गया। इस तरह से चीजें सेट हो जाती। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ अभी के लिए, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सेशन रखेंगे तो आप बोरिंग हो जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए हम क्या करें, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे। हम एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें जैसे मैंने एक बटन बना लिया, ऐसे हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और उस टेक्स्ट फील्ड में यूजर से इनपुट लेंगे, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाएंगे। ये तो प्रोग्राम चल ही जाएगा, अभी चला के देख लो। जो हमने चेंजेस करा है अप्लाई चेंजेस कर देते हैं, अप्लाई चेंजेस जैसे कर देंगे, अप्लाई चेंजेस करते ही देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे चल जाएगी। ये क्या हो गया, ADB डिटेक्टेड, ओके कर लेते हैं। ठीक है, ओह ये क्या हो गया, ये ADB पे मेरा प्रोग्राम चल गया क्या? सर आप एमुलेटर पे चला रहे हो इतनी देर से। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, एमुलेटर पे ही चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात हमें समझ में आ गया। जब देखो आप क्या करो, कुछ काम करना स्टार्ट करो, आप जब कुछ पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ करना स्टार्ट करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने आप धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी कि जी ये एक्टिविटी क्या होती है, आपकी मैनिफेस्ट क्या है, ये ड्राइबल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल ऐसे करना है कि अब आपको आगे का जो प्रैक्टिकल है वो कौन करके बताएगा, जो पहले पढ़ा हुआ हो, है ना। कोई प्रीतम ही एक है, और कौन है, प्रीतम ही करके दिखाएंगे, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे हमें, हैं? सर मैं भी नहीं, मेरे को भी उतना याद नहीं है सर एंड्रॉइड का। अरे 2 नंबर का सम का ही तो प्रोग्राम बनाना है, कौन सा एकदम हाथी घोड़ा का प्रोग्राम बनाना है। समरोज सर नहीं पड़ा है, एंड्रॉइड भूल गया हम सर। सुनील बना देंगे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम, उसमें क्या है, लीनियर लेआउट लेके, हैं? कौन बताएगा बताओ, समरोज, सुनील, प्रीतम, कौन बताएगा, फटाफट बताइए, या मैं बताऊंगा, हैं? आकाश, देखो आकाश तुरंत भाग ही गए, आ गए आकाश। हम्म, भाई किसी ने आज तक 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाया है एंड्रॉइड के माध्यम से? नहीं बनाया है? सर ट्राई करता हूँ सर। अच्छा ट्राई करोगे? सर बनाया है, बट ये प्रीतम भाई अपना लैपटॉप खोल लें तो मैं बनवा देता हूँ सर, मेरे पास ये स्लो चलता है काफी। लो भाई बताते रहना भाई। हाँ मैं बताओ, मैं बनवा मैं देता भूल हूँ। गया। ये देखिए यहाँ पे ये रन होके आ गया। तो हमें क्या करना नहीं, है, पहले डिजाइनिंग बता दो, बाकी हम बताएंगे धीरे धीरे। पहले डिजाइनिंग बता दो जी सर डिजाइनिंग बता देता हूँ पहले। और लीनियर लेआउट ही लेके चलना है। यस सर। सर स्क्रीन आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ प्रीतम भाई भाई